हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विकास और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रनिंग और बोन्स की हेल्थ। जनरली मैंने सुना है और देखा है, लोग कहते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है, किसी ने बताया है कि अगर आप दौड़ रहे हो तो आपके घुटने, आपके जॉइंट्स, उनमें इशू हो सकता है, उनमें पेन होता है। उससे उसकी वजह से आपको, कभी तो लोग कहते हैं आर्थराइटिस होता है और उसकी वजह से आपको लगता है कि आपको वॉक, रन या जॉग नहीं करनी चाहिए। तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो इसके पहले कि हम रनिंग के बारे में बात करें, जो कि मैं करूँगा, कोई ऐसा एपिसोड है नहीं जिसमें मैं रनिंग की बातें नहीं करूँ, तो वो मैं बात करूँगा। लेकिन उसके पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ्स होती हैं वो कैसे चलती है। हम सुबह उठते हैं, उसके बाद तैयार होके ऑफिस, काम पे, जहाँ भी जाना होता है, दुकान पे, स्कूल, कॉलेज जाते हैं। क्या करते हैं? मोस्टली हम मूव करते हैं, वॉक करते हैं या फिर साइकिल, बस, रिक्शा, गाड़ी, जैसे भी आपको जाना होता है, ट्रेन, वैसे आप जाते हैं। बट जनरली जब आप घर पे होते हैं या वर्क प्लेस पे होते हैं तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे वॉक कर रहे होते हैं या फिर बैठे हुए होते हैं, राइट? तब इससे क्या हो रहा है, आपके जितने जॉइंट्स हैं, जितनी भी बोन्स हैं, उन पे प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा ये भी हो रहा है कि जब आप ऑफिस में हैं तो आप बाहर तो जाते नहीं हैं। आप, ऐसा तो है नहीं कि आप दिन में धूप में निकल के 1.5 घंटे 2 घंटे कहीं गए, क्लाइंट से मिले या कुछ और किया आपने। ये भी नहीं है कि आपने जूते उतार के आप कहीं घास में बैठे हुए हैं, आपको कहीं एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसका कोई इतना एक्सपोजर है। जनरली आप पंखे में होगे या फिर एसी में होगे, अगर ऑफिस में एसी है एक्सेट्रा, या फिर स्कूल कॉलेज में है तो सिमिलर सिचुएशन होती है। हमारी जो बॉडी है वो मूव करने के लिए बनी है, तो हम थोड़ा थोड़ा तो मूव कर रहे हैं, पूरा तो लेकिन नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत सिंपल है कि जितने आपकी बोन्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, टेंडन्स हैं, उनको आपको कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। कैसे आप खिलाओगे? आप सांस लेते हो, आप खाना खाते हो। सांस लेने से ऑक्सीजन आती है, खाना खाने से कार्बोहाइड्रेट, जो आपका प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है, वो आएगा, उसके साथ फैट और प्रोटीन आता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ऑक्सीजन के साथ, ब्लड के साथ मिक्स होके, हीमोग्लोबिन के साथ आपकी मसल्स में, पूरी बॉडी में घूमता टहलता है। जहाँ जहाँ जिनको जो ज़रूरत होती है, दाता की तरह वो आपको देता रहता है। ब्लड, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, वो आपका जो है, उससे आपको जो फीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एक बहुत सिंपल से तरीके में वो आपको मिलती जाती है। लेकिन होता क्या है, जो हमारा खाना है वो प्रोसेस्ड है, जो हमारी लाइफ है वो सेडेंट्री है, हम बाहर नेचर में नहीं जा रहे हैं, हम सन से सनलाइट नहीं ले रहे हैं, एट्सेट्रा। और जो हमारा खाना है बिकॉज प्रोसेस्ड है, उससे जो होल फूड चाहिए या फ्रूट्स चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, मल्टीविटामिन्स चाहिए, वो सब आपको नहीं मिलते हैं या कम मिलते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, दो इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं आपकी बॉडी पे। एक ये होता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। वो कैल्शियम की कमी इसलिए होती है बिकॉज आप जब सन एक्सपोज्ड नहीं है, और अगर आप रेगुलरली विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं सफिशिएंट मात्रा में, तो उससे क्या होता है, आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ये मैंने पहले एपिसोड्स में बताया है कि कैल्शियम को अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की सफिशिएंसी आपकी बॉडी में ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम आप अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जो आप खाने से खाते हैं या सप्लीमेंट से लेते हैं, उसके बाद भी आप अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। वो आप पी करेंगे तो उससे वो निकल जाएगा, वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में कम कैल्शियम है तो उससे क्या होगा, उससे आपको पता है कि आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी, करेक्ट? ये सबको पता है कि हमारी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं अगर कैल्शियम की कमी है। या फिर आपको ये भी होता है कि बॉडी में आपके विटामिन B12 की कमी होती है। आप प्राइमरली देखेंगे B12 की ऑलमोस्ट हर इंसान में कमी होती है, और वो इसलिए भी होता है जब आपकी लाइफ ऐसी हो, जब काफ़ी स्ट्रेसफुल हो, तो विटामिन B12 का कंजम्पशन बॉडी में उसके मेंटेनेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि B12 आपकी, उसकी भी जो है कमी हो जाती है बॉडी में। और ये होने की वजह से ये होता है कि
आपको अलग अलग जगह पे अगर आप वॉक कर रहे हैं, आपको कभी कोई घुटनों में दर्द आएगा, कभी कभी आपको इन्फ्लेमेशन ज़्यादा लगेगा। आप जैसे मान लीजिए उठते हैं, आपको घुटने पकड़ लेते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक तरफ तो आप ज़्यादा वॉक रन नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी सेडेंटरी लाइफ होने की वजह से आप बाहर भी नहीं जा रहे हैं और खाना भी अच्छा नहीं खा रहे हैं। उसकी वजह से होने क्या लगता है कि आपकी बोन की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है। और कभी ऐसा आपने सुना है या देखा है कि आप 1 फीट से कहीं से आप कूदे या फिर हल्का सा आपका पैर टेढ़ा हुआ, पता लगा फ्रैक्चर हो जाता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर या दूसरी चीज़ें होती हैं। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हमारी बोन्स इतना ज़्यादा भंगुरित हो गई हैं, इतनी ज़्यादा ब्रिटल हो गई हैं कि वो स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाती हैं। कभी आपने देखा है जब हम बच्चे थे तो कहाँ कहाँ से जंप करते थे, कुछ नहीं होता था, अभी होने लगता है। अब क्या हुआ, एक दिन हमने डिसाइड किया, देखा कहीं पे हमने, या मेरे जैसे किसी इंसान से आपने सुन लिया कि वॉकिंग और रनिंग अच्छी है, आप जूता पहने और निकल पड़े, दबा के अब भागे। अब उससे क्या हुआ, आप लौट के आए, जब आप अगले दिन उठे तब आपको हर जगह दर्द होना शुरू हो गया, 2-3 दिन बाद और थोड़ा ज़्यादा हो गया। आपने तब भी रनिंग शुरू रखी, कुछ दिन के बाद आपको लगा अरे मुझे तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, शिन पेन हो गया, अलग अलग तरीके की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमने ये तो सोचा नहीं कि हमारी बॉडी पहले से ही वीक थी। जो हमें चीज़ें चाहिए थी, बेसिक चीज़ें, कि पहले हम अपना कैल्शियम देख लें, विटामिन B12 देख लें, विटामिन D देख लें, वो तो हमने देखा नहीं और बॉडी पे और लोड डाल दिया। बॉडी को थोड़ी पता है कि आप किस तरह का स्ट्रेस डाल रहे हो। स्ट्रेस इज़ अ स्ट्रेस, चाहे आप ट्रेनिंग करके डालो, चाहे आप किसी से लड़ाई करके डालो या फिर कम सो के डालो, स्ट्रेस इज़ अ स्ट्रेस, राइट। अब रनिंग आपको भी पता है इज़ एन इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज। अगर आपका 50 किलो वेट है, आप दौड़ रहे हैं तेज, तो हो सकता है हर पैर पे 150 किलो का आप बोझ डाल रहे हैं, मतलब बॉडी वेट से 3 गुना ज़्यादा। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आपकी ऑलरेडी बोन्स और जॉइंट्स वीक हैं, लेस फ्लूइड है, और आप उस पर अगर लोड डाल रहे हो बिना इस जानकारी के, तो क्या होगा, आपकी बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी, करेक्ट। आपको अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं हुआ तो आपको पेन होगा, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको लगेगा ये सब रनिंग की वजह से हुआ है, और अगले दिन आपने रनिंग छोड़ दी। लेकिन आपने उसको डिटेल में जानने का कोशिश नहीं किया कि क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, और उसकी वजह से आप जो है, मैंने जो शुरू में कहा, ऐसे काफ़ी लोगों में आप पाए जाएंगे जो लोग बताएंगे कि यार मेरा एक्सपीरियंस था, ये हुआ। आप उनके दोस्त हैं, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ऐसा ही होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आई एम नॉट सेइंग कि इसके अलावा और कोई रीजंस होते नहीं हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम हो। कुछ लोगों को जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं, कुछ को फैमिली में इश्यूज़ होते हैं, कुछ को कोई डिसीज़ कंडीशंस होती हैं, बट जनरली ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तब आपके जो जॉइंट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, इन्फ्लेमेशन थोड़ा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आप डिमोटिवेट होकर रनिंग छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए। मेरे हिसाब से आप किसी क्वालिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट या फिर किसी क्वालिफाइड फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे, बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए बिफोर यू स्टार्ट ऑन समथिंग एज नाइस बट इम्पैक्टफुल एज रनिंग और ब्रिस्क वॉकिंग फॉर एग्जाम्पल। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे फिर। गुड बाय।